So hey everyone, this is me Ekta Mishra. Today we are going to start our class 11th biology portion chapter 20 locomotion and movement. तो बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड से और बीएससी नर्सिंग सीनेट जैसे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत ही कंसंट्रेशन से इस चैप्टर को स्टार्ट करिए, पढ़िए, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ मूवमेंट्स, मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक से चलेंगे, सब समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। एक एक करके हम सब समझेंगे, ठीक है। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। अब देखिए जो मूवमेंट है वो क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी ज़रूरी फीचर है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अब देखिए एनिमल्स हो गया या फिर प्लांट हो गया, एग्जिबिट मीन्स शो करता है एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को, ठीक है। एनिमल्स भी क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, प्लांट भी क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement। अब देखिए अमीबा आपको पता होगा कुछ यूं शेप का होता है अमीबा आपका, ठीक है, शेपलेस होता है, ठीक है। उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का, देखिए ये आपका अमीबा हो गया, इसमें बोला है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब है देखिए जो अमीबा का साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है, ये चलता है। अमीबा का साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी बेसिकली क्या माना जाता है, मूवमेंट माना जाता है। अब देखिए मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन बाय द मैनी ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कई सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है, सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजिला का और टेंटिकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वो सारे भी किस में आते हैं, मूवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग। अब जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या मूव करता है, अपने लिम्स यानी हाथ पैर को, जॉज को जबड़े को, आईलिड को, टंग को, ठीक है। ये क्या करता है, उसको क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। सम ऑफ द मूवमेंट आर कॉल्ड, सॉरी एक लाइन मिस हो गई, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस एंड लोकेशन। अब कुछ मूवमेंट्स क्या होते हैं कि वो चेंजमेंट लाते हैं किसमें, प्लेस और लोकेशन में, ठीक है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो चला रखी है, आप एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने हाथ और पैर को हिला रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपका मूवमेंट हो गया। बट यही चीज़ क्या करें आप, वीडियो को पॉज कर दें, बंद कर दें, पढ़ना बंद कर दें, आप चले जाएं खाना खाने या फिर टीवी देखने, तो वो क्या होगा, आपका लोकोमोशन होगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे आप गए, तो किस में चेंजमेंट आया, प्लेस और लोकेशन में चेंजमेंट आया, ठीक है। वो आपका मूवमेंट नहीं, वो आपका लोकोमोशन कहलाएगा, ठीक है। तो सच वॉलेंट्री मूवमेंट कॉल्ड लोकोमोशन। वॉलेंट्री मीन्स मतलब अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी चीज़ करना, वो क्या होता है, वॉलेंट्री कहलाता है, ठीक है। देखिए मूवमेंट बेसिकली और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है ये समझिए। आप बैठे हैं, अपने पैर की उंगली को हिला रहे हैं या फिर हाथ की उंगली को हिला रहे हैं या फिर अपने हाथ को या फिर अपने सर को हिला रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मूवमेंट कहलाएगी। बट ये आप कहाँ पे कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट वहीं आप इस जगह को छोड़ दें जहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है। और फिर यही सारी चीज़ों का मूवमेंट आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने तक करें, मीन्स इस जगह को छोड़ के आप किसी और जगह जाएं, ठीक है, चल के, हाथ पैर का यूज़ करके, तो वो क्या होगा, लोकोमोशन होगा, ठीक है। जैसे मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। अगर आप चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मूवमेंट ही हो रहा है। तो बेसिकली क्या कहा जाएगा कि लोकोमोशन के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। बट आप बैठ के हाथ पैर हिला रहे हैं तो वो क्या होगा, वो मूवमेंट हो गया, वो लोकोमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं, लोकोमोशन कह सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट को हम लोकोमोशन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, किसके ज़रिए जाएंगे भाई, हाथ पैर में मूवमेंट होगा तभी ना जाएंगे,
ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं, लोकोमोशन कह सकते हैं। बेसिकली आपको नहीं समझ में आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, वॉकिंग मीन्स चलना, रनिंग दौड़ना, क्लाइंबिंग मीन्स कूदना, फ्लाइंग स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ठीक है, तो चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, उड़ना हो गया या फिर तैरना हो गया, ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं, ये सारे लोकोमोशंस में आते हैं। ठीक है, इनको लोकोमोशन कहते हैं। बट आप बैठे हैं यहाँ पे, अपने हाथ को हिला रहे हैं, तो वो लोकोमोशन नहीं होगा, वो आपका सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी प्लेस या फिर किसी भी लोकेशन में चेंजमेंट नहीं ला रहे हैं। ठीक है, आप एक जगह पे बैठ के अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं, ठीक है, अपने सर को हिला रहे हैं, तो वो आपका मूवमेंट होगा, वो लोकोमोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफाइंड फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम आपको पता है कुछ यूं शेप का होता है, पैरामीशियम आपका देखिए ऐसे। ठीक है, सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। अब इसके ऊपर, पैरामीशियम के ऊपर क्या लगी होती है, आपकी सीलिया लगी होती है, छोटी छोटी सीलिया होती हैं। सीलिया क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे कोई फूड है आपका, इस फूड को सीलिया अपने सीलिएटेड उससे फूड को यहाँ तक लाएगी, आपके कहाँ तक, साइटोफेरिंग्स तक लाएगी, मीन्स पैरामीशियम के मुंह तक लाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया, फूड के मूवमेंट में हेल्प की। ठीक है, उसके बाद से ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ये सीलिया जो है, ये पैरामीशियम को आगे बढ़ाने में, इसके मूवमेंट के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करता है। तो बेसिकली सीलिया का दो काम हो गया, एक क्या करेगा, वो फूड को लाएगा, साइटोफेरिंग्स के अंदर डालेगा, दूसरा लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, सेम हाइड्रा का भी यही काम होता है। हाइड्रा के ऊपर क्या लगे होते हैं, टेंडिकल्स लगे होते हैं। टेंडिकल्स क्या करता है, अपने प्रे यानी शिकार को कैप्चर करता है, पकड़ता है, सेम इसकी तरह। ठीक है, पैरामीशियम की तरह। ठीक है, अपने टेंडिकल से उसको पकड़ेगा, अपने प्रे को, और फिर वो क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा, खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ऑल्सो यूज़ देम फॉर लोकोमोशन, और अपने टेंटिकल्स को लोकोमोशन के लिए भी यूज़ करता है, चलने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, वी यूज़ लिम्स फॉर चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। हम अपने लिम्स यानी हाथ पैर को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, चेंज इन बॉडी पोस्चर, बॉडी के पोस्चर में चेंजमेंट लाने के लिए, और फिर लोकोमोशन के लिए मीन्स चलने के लिए। ठीक है, द above observations suggest that movement and locomotion cannot be studied separately। अब हमने जो अभी तक पढ़ा उससे हमने ये ऑब्ज़र्व किया, जो लोकोमोशन है और मूवमेंट है उसको हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकती है। ठीक है, आप मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हाथ पैर का मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तभी लोकोमोशन पॉसिबल है, अदरवाइज बिना मूवमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसको हम अलग अलग सेपरेट ब्रांच में स्टडी तो कर ही नहीं सकते, साथ में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि मूवमेंट के बिना क्या है, लोकोमोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी जो स्टडी भी है वो क्या होगी, साथ में ही होगी। ठीक है, सेपरेट स्टडी नहीं हो सकती है। द टू मे बी लिंक्ड बाई स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि बिना बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकती। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको आपके हाथ पैर में मूवमेंट होगी तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, मूवमेंट होगी और प्लेस और लोकेशन में चेंज होगा तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते। कैसे, आप बैठे हैं, ठीक है, अपने हाथ को हिला रहे हैं, वो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। ठीक है, अपने सर को हिला रहे हैं, क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। अपने पैर को हिला रहे हैं, क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो एक जगह पे रह के आप ये सारे काम कर रहे हैं तो ये इस मूवमेंट हो गया। तो जितने भी मूवमेंट्स आपने किए हाथ पैर का, सर का, क्या वो लोकोमोशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक जगह पे रह के क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, मतलब किसी भी प्लेस या फिर किसी भी लोकेशन का चेंजमेंट नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, लोकोमोशन नहीं होगा, वो सिर्फ मूवमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली हमने पढ़ा जितने भी लोकोमोशन होते हैं उसको हम मूवमेंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट ही क्या करता है, लोकोमोशन में चेंज लाता है, मीन्स लोकोमोशन करता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ये जगह छोड़ के आप दूसरे रूम में चले जाएं तो बिना मूवमेंट के आप जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो बेसिकली यही कहा है इसमें कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, बट जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते हैं। ठीक है,
मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स। अब देखिए जो मेथड्स होते हैं लोकोमोशन का वो एनिमल्स के द्वारा भी परफॉर्म किए जाते हैं। वेरी विद देयर हैबिटेट्स, और ये वेरी करते हैं इनके हैबिटेट्स में, ठीक है। डिमांड ऑफ सिचुएशन, किस सिचुएशंस में एनिमल्स रहते हैं उसमें ये वेरिएशन लाते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। लोकोमोशन किस लिए होता है एनिमल्स के लिए? फूड के सर्च के लिए या फिर शेल्टर के लिए, ठीक है। मेड सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन के लिए, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। देखिए कोई भी एनिमल्स है उसको ठंडी जगह में रहना नहीं पसंद है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता वहाँ पे, तो वो कहाँ पे जाएगा? किसी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन में जहाँ पे उसको गर्मी होगी, ठीक है, जहाँ का एरिया क्या होगा? गर्म होगा। उसके बाद से एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर। प्रेडेटर मीन्स क्या हो गया? शिकार, या फिर एनिमीज से क्या होगा? उसको एस्केप मीन्स भागना, दूर जाना होगा, ठीक है। तो इस सारी कंडीशंस में वो क्या करते हैं? लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। अब हमारा दूसरा पहला टॉपिक आ जाता है टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो बेसिकली मूवमेंट्स के कितने टाइप होते हैं? तो मूवमेंट्स के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट्स 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। एग्जिबिट्स मीन्स शो करता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है वो शो करता है 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें एक है एमोबॉइड मूवमेंट्स, सिलेरी मूवमेंट्स एंड मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो एमोबॉइड वर्ड ही आपका अमीबा से आया है, ठीक है। तो एक एक करके सारे मूवमेंट्स को हम पढ़ते हैं बेसिकली। सम स्पेशलाइज्ड cell in our body like macrophages and leukocyte in blood exhibits amoeboid movements। देखिए जो माइक्रोफेज हो गया और ल्यूकोसाइट हो गया ये टाइप्स ऑफ WBC हैं, ठीक है। तो जितने भी स्पेशलाइज्ड सेल हैं हमारी बॉडी में, जो हो गया माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, यानी टाइप्स ऑफ WBC हैं ये सारे, इनको हम WBC कह सकते हैं, ठीक है, टाइप्स है ना इसके। हमारी ब्लड में क्या शो करते हैं? एमोबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba। देखिए अमीबा में जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा था ना, सेम यहाँ पे भी WBC का स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। देखिए जैसे ये आपका WBC हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? आगे जाके ये सूडोपोडिया बना लेगा, मीन्स अपने झूठे पैर बना लेगा। ये ऐसे, एक मिनट, अच्छा नहीं बना है एक्चुअली। क्या है ना, इसमें डायग्राम अच्छा नहीं बन पाता है बिकॉज हाथ से बनाना रहता है ना, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि यूट्यूब से कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा भाई, तो हाथ से ही अभी बनाना पड़ेगा। जब इनकम आएगी तो अच्छा फैसिलिटीज़ लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखिए ये आपका स्यूडोपोडिया हो गया, ठीक है। स्यूडोपोडिया मीन्स एक झूठा पैर बना लेता है WBC। उससे क्या होता है कि ये किसी भी बैक्टीरिया को क्या करता है? पकड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे? कुछ सेल्स होंगे छोटे छोटे इसके अंदर, स्यूडोपोडिया के अंदर, ठीक है। इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्यों होता है? देखिए जो स्यूडोपोडिया है उसमें क्या होना चाहिए? जान भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग और स्टिफ बनाने के लिए ये सेल्स होते हैं। इस सेल में मतलब इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एमोबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइक्रोफिलामेंट है, तो ये भी क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं किसमें? एमोबॉइड मूवमेंट में, ठीक है। साइटोस्केलेटन आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में। बेसिकली 3 होते हैं, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, और तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया help us in removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air। अब देखिए बेसिकली क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया लगा होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स ट्रैकिया आपका जो गया, जो फूड पाइप हो गया, इसमें सीलिया लगा होता है। जब भी क्या करते हैं आप? किसी भी डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, जैसे आपने एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल किया, ठीक है, इनहेल करने के बाद आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया तो उसको आप क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, उस जो सीलिया लगा है उसकी हेल्प से, ठीक है।
पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। देखिए जो आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है ऐसे, ये आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या लगा होता है, सीलिया लगा होता है। सीलिया लगा होता है, उससे क्या होता है कि जो आपका ओवा होता है, यहाँ पे ओवा लगा होता है, इसी की हेल्प से, सीलिया की हेल्प से ये आगे पुचुक पुचुक तरह के आगे जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे मूवमेंट होती है, ये सीलिया यहाँ पे लगा होता है, तो ये कुछ पुचुक पुचुक तरह का मूवमेंट होता है इधर, मीन्स यहाँ से ये आगे आता है। ठीक है, और फिर ये आगे कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में आ जाता है, आपका जो एम्ब्रियो मतलब ओवा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग्स रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट। तो हमारी जो हाथ पैर की लिम्स होती हैं या फिर जॉज होते हैं या फिर टंग होते हैं, इसमें क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट रिक्वायर होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी के बोलते हैं। मीन्स जैसे कोई मसल्स है, ठीक है, बड़ा मसल्स है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मीन्स छोटा बन जाए। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। तो मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, और ये यूज़ की जाती है, इफेक्टिवली यूज्ड इन लोकोमोशन। ठीक है, एंड अदर मूवमेंट्स, ह्यूमन बींग्स के कुछ और मूवमेंट्स में भी यूज़ की जाती है। मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसमें, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन रिक्वायर होती है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी फॉर द मसल्स। देखिए जो लोकोमोशन होता है वो ज़रूरी होता है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, मसल्स की एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मीन्स एक मसल्स दूसरे मसल्स के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, इसीलिए तब क्या होता है, लोकोमोशन आपके क्या होता है, ज़रूरी होता है। Skeleton and neural system. In this chapter you will learn about the type of muscles, their structure, mechanism of their contraction and important aspects of skeleton system. तो बेसिकली आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रैक होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ पे क्या होता है, सीलिया लगा होता है। ठीक है, सीलिया क्यों लगा होता है, क्योंकि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने इनहेल किया, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, सीलिया की हेल्प से एक्सहेल आउट कर देता है। ठीक है, ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब में आपका लगा होता है सीलिया। ठीक है, और यहाँ पे ओवरी होता है, तो ओवरी किसकी हेल्प से आगे जाता है, सीलिया की हेल्प से। तो ये कुछ पुचुक वाला मूवमेंट होता है, आपको पता होगा कैसा होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये जैसे आपका ये सीलिया लगा हुआ है और ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, तो जैसे ये ओवरी आया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसे पतला सा हो जाएगा, तो ओवरी पतला हो जाएगा ऐसे, मीन्स ओवरी नहीं, फेलोपियन ट्यूब पतला हो जाएगा। और यहाँ पे सीलिया लगा है, तो ये सीलिया की हेल्प से बहुत आराम से क्या होगा, आपका ओवरी आगे चला जाएगा और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आगे आके आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।